सुबह का समय था। गांव के चारों तरफ हल्की धुंध फैली हुई थी। खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसके सामने एक बड़ा नीम का पेड़ खड़ा था। उसी घर में मोहन, सोहन और उनके पिता रहते थे। ये कहानी दो भाइयों की है, जिनकी सोच अलग थी। एक लालची, दूसरा मेहनती। आंगन में पिता हल्की रस्सी बांध रहे थे। तभी मोहन घर से बाहर आया। उसके चेहरे पर बेचैनी और जल्दी अमीर बनने की चाह साफ दिख रही थी। थोड़ी देर बाद सोहन भी बाहर आया, शांत और मुस्कुराता हुआ। आओ बेटा, आज हमें खेत के दूर वाले हिस्से में काम करना है। अगर आज मेहनत कर ली तो इस साल अच्छी फसल होगी। पिताजी, हम रोज मेहनत करते हैं, फिर भी उतना फायदा नहीं होता। हमारे पास सिर्फ थोड़ी सी जमीन है। अगर ज्यादा जमीन होती तो हम ज्यादा अमीर हो सकते थे। मुझे लगता है हमें कोई आसान तरीका ढूंढना चाहिए। भैया, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पिताजी हमेशा कहते हैं कि धीरे धीरे की गई मेहनत ही असली फल देती है। मोहन, अमीर बनना गलत नहीं है, लेकिन लालच बुरी चीज है। इंसान जब ज्यादा पाने के पीछे भागता है तो वो जो उसके पास है उसे भी खो देता है। मोहन की बात सुनकर पिता ने काम रोक दिया। उनके चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। लेकिन पिताजी, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मैं बड़ा घर बनाना चाहता हूँ, बहुत सारी जमीन लेना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए आंगन में सन्नाटा छा गया। दूर से बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी। पिता ने गहरी सांस ली और दोनों को खेत चलने के लिए कहा। तीनों खेत की ओर चल पड़े। रास्ते में हरी घास, मिट्टी का रास्ता और छोटी नहरें दिखाई दे रही थीं। सोहन खेत को देखकर खुश हो रहा था, जबकि मोहन दूर दूर तक फैली जमीन को लालच भरी नजरों से देख रहा था। भैया, देखो हमारा खेत कितना सुंदर है। अगर हम इसे अच्छे से संभालें तो हमें सब कुछ मिल सकता है। मैं चाहता हूँ कि एक दिन ये सारे खेत हमारे हों। मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, चाहे जो करना पड़े। सोहन ने मोहन की तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि मोहन के मन में लालच धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहीं से दोनों भाइयों की सोच अलग हो गई। एक तरफ लालच, दूसरी तरफ ईमानदारी और मेहनत। उन्हें नहीं पता था कि यही लालच आगे चलकर उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोनों भाई अपने पिता के साथ खेतों में काम करते रहे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ पिता की सेहत कमजोर होने लगी। अब वे पहले की तरह ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। मोहन और सोहन को ही ज्यादातर जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी। एक शाम पिता चारपाई पर बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। मोहन और सोहन उनके पास आकर बैठ गए। बेटा, अब मैं पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। मुझे लगता है कि अब तुम्हें धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी संभालनी होगी। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ठीक हो जाएंगे। हम दोनों हैं ना, आप आराम कीजिए। हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम खेत संभाल लेंगे। पिता ने दोनों भाइयों की तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। बस एक बात याद रखना, जो भी हो तुम दोनों हमेशा साथ रहना। जमीन, पैसा, सब चीजें बढ़ सकती हैं, लेकिन भाईचारा नहीं टूटना चाहिए। मोहन चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा कि अगर जमीन बटेगी तो वो ज्यादा हिस्सा ले सकता है। कुछ दिनों बाद पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। पूरे गांव के लोग हाल चाल पूछने आने लगे। मोहन और सोहन दोनों परेशान थे। भैया, हमें वैद्य जी को बुलाना चाहिए। पिताजी की हालत ठीक नहीं लग रही। हाँ, तुम यहीं रहो, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। मोहन जल्दी से गांव की वैद्य को बुलाकर लाया। वैद्य ने पिता को दवा दी, लेकिन उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। इनकी उम्र हो गई है, अब इन्हें ज्यादा आराम की जरूरत है। आप लोग इनका ध्यान रखें।
कुछ दिनों बाद पिता ने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। मोहन, सोहन, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम दोनों मिलजुल कर रहो। जो जमीन है उसे बराबर बांट लेना और कभी झगड़ा मत करना। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए, हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ पिताजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। कुछ ही समय बाद पिता ने अंतिम सांस ली। घर में सन्नाटा छा गया। दोनों भाई बहुत दुखी थे। गांव वाले भी उन्हें सांत्वना देने आए। दिन बीतते गए। अब घर और खेत की पूरी जिम्मेदारी मोहन और सोहन पर थी। एक दिन मोहन ने बात शुरू की। सोहन, अब हमें जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। पिताजी भी यही चाहते थे। भैया, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जैसा सही समझें वैसा कर लेते हैं। सोहन को अपने भाई पर पूरा भरोसा था, लेकिन मोहन के मन में लालच धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे ज्यादा उपजाऊ जमीन अपने पास रख ले। अगर मैं अच्छी जमीन अपने पास रख लूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। सोहन तो सीधा है, वो कुछ नहीं कहेगा। यहीं से लालच ने मोहन के दिल में जगह बना ली। उसे ज्यादा पाने की चाह ने घेर लिया। उसे नहीं पता था कि यही फैसला आगे चलकर उसकी जिंदगी बदल देगा। सोहन, आज हम खेतों का बंटवारा कर लेते हैं। जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा रहेगा। फिर दोनों अपनी अपनी जमीन संभालेंगे। ठीक है भैया, जैसा आप सही समझें। मुझे आप पर भरोसा है। सोहन की यही सादगी मोहन के लालच को और बढ़ा रही थी। दोनों भाई खेत की ओर चल पड़े। धूप हल्की हल्की फैल रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। मोहन रास्ते भर सोचता रहा कि किस तरह अच्छी जमीन अपने पास रखे। देखो सोहन, ये जो सामने वाला हिस्सा है, यहाँ पानी की सुविधा ज्यादा है, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ जमीन थोड़ी ऊंची है। हम ऐसा करते हैं, मैं सामने वाला हिस्सा ले लेता हूँ और तुम पीछे वाला हिस्सा ले लो। अगर आपको लगता है कि ऐसा ठीक है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया। बस ये लाइन बीच की है। इस तरफ मेरा खेत और उस तरफ तुम्हारा। असल में मोहन ने चालाकी से ऐसा हिस्सा चुना था जहां मिट्टी उपजाऊ थी, पानी पास था और फसल जल्दी होती थी। सोहन को जो जमीन मिली वो पत्थरों से भरी और बंजर थी। भैया, यहाँ तो काफी पत्थर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मेहनत कर लूंगा। हाँ हाँ, मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी दोनों हिस्से बराबर ही हैं। मोहन की आवाज में बनावटी भरोसा था। वो जानता था कि उसने बेहतर जमीन अपने पास रख ली है। कुछ देर बाद दोनों घर लौटने लगे। रास्ते में सोहन ने मुस्कुराकर कहा, भैया, अब हम दोनों अपनी अपनी जमीन पर मेहनत करेंगे। पिताजी भी यही चाहते थे कि हम आगे बढ़ें। हाँ, अब देखते हैं किसकी फसल ज्यादा होती है। मोहन के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी जमीन पर खूब फसल होगी। वहीं सोहन के पास मुश्किल जमीन थी, लेकिन उसके मन में मेहनत करने का हौसला था। उस दिन से दोनों भाइयों ने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। एक ने चालाकी से फायदा उठाया, दूसरे ने चुपचाप मेहनत करने का रास्ता चुना। जमीन मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो इसे भी उपजाऊ बना सकता हूं। पिताजी कहते थे कि मेहनत से बंजर जमीन भी सोना उगलती है। सोहन ने बिना समय गवाए काम शुरू कर दिया। वो एक एक पत्थर उठाकर किनारे रखने लगा। धूप तेज होती जा रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे, फिर भी वो मेहनत करता रहा। उसी समय मोहन अपने खेत से लौटते हुए वहां आया। उसने सोहन को पत्थर उठाते देखा और हल्की हंसी के साथ बोला,
सोहन, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ये जमीन तो बहुत खराब है। मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ उग पाएगा। भैया, जमीन खराब नहीं होती, मेहनत कम होती है। मैं कोशिश करूंगा, शायद कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे लगता है तुम बेकार मेहनत कर रहे हो। मोहन वहां से चला गया, लेकिन सोहन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने दिन रात मेहनत जारी रखी। अगले दिन वो फावड़ा लेकर आया और मिट्टी को ढीला करने लगा। उसने छोटे छोटे गड्ढे बनाए ताकि पानी रुके। फिर वे पास की नहर से पानी लाने की सोचने लगा। अगर यहाँ पानी आ जाए तो जमीन जल्दी सुधर सकती है। मुझे नहर से छोटी नाली बनानी होगी। कुछ दिन बाद मोहन फिर वहां आया। उसने हरे हरे पौधे देखकर आश्चर्य से कहा, अरे, यहाँ तो सच में पौधे उगाए। मुझे तो लगा था ये जमीन बेकार है। भैया, मेहनत से सब मुमकिन है। अभी तो शुरुआत है, आगे और अच्छी फसल होगी। सोहन की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसकी बंजर जमीन धीरे धीरे हरी होने लगी। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ मोहन अपनी अच्छी जमीन पर उतनी मेहनत नहीं कर रहा था। उसे भरोसा था कि उसकी जमीन खुद ही अच्छी फसल दे देगी।